नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है। केतु ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस्ड है और राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। देखिए, सूर्य जब भी नीच राशि में जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में प्रॉब्लम लाता है, कई बार पिता के स्वास्थ्य में हानि करता है। अगर आपका लगन चार्ट में सूर्य नीच का है तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम और आइस में प्रॉब्लम आपको देखने को पड़ती है, क्योंकि सूर्य का जो लिंक है वो विटामिन डी के साथ भी है। बॉडी में जो पेन्स होती हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। सूर्य हमारा रोशनी है, जीवन है, और हमारा जो जिसको कहते हैं सरकारी चीज़ों में जो हम लाभ लेते हैं वो सूर्य के द्वारा ही मिलता है। और सूर्य आपका पिता का भी संबंध माना जाता है। सूर्य का लिंक जो है वो आपका धर्म के साथ भी कहीं ना कहीं माना जाता है। सूर्य ऊर्जावान प्लैनेट माना जाता है। देखिए, सूर्य नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है और शुक्र भी 18 तारीख को स्वयं की राशि में जाएगा, तो नीचता में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि नीच भंग भी बनाएगा। और पीछे से बुध भी जब तुला राशि में आएगा तो एक लक्ष्मी नारायण योग का भी योग उत्पन्न होएगा, बुध आदित्य योग भी होगा। शुक्र की वजह से ये जो योग है नीचता का, ये भंग भी होगा। लेकिन इस महीने में ग्रहण भी पड़ेगा, दिवाली से अगले दिन ये सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। इसका प्रभाव जो रहेगा वो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इस सूर्य की जो नीचता है वो भंग हो रही है। कोई ना कोई छोटी मोटी जिसको कहते हैं कैजुअलिटीज़, वो आपको देखने को मिल सकती हैं, या कोई पब्लिक का एजिटेशन, सरकार की तरफ किसी बात पर गुस्सा निकल सकता है। जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें सुधार का ये टाइम शनि देगा, क्योंकि शनि आस्पेक्ट कर रहा है सूर्य को। और ख़ासकर सूर्य क्योंकि पिता के साथ संबंध माना जाता है, तो जिन जिन जातकों के पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है उनके लिए ये वाला टाइम थोड़ा सा टफ निकलने वाला है। उनके स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य क्योंकि देखिए, केतु और राहु, शनि, इनके संपर्क में सूर्य आने से आपको अपने सेंटिमेंट्स पर भी ध्यान देना है। सूर्य आत्मा का प्लैनेट, आपकी जो जो अंदर की आत्मा होती है, जो आपकी सोचती है, वो सूर्य लगन से ही देखा जाता है आपकी राशि। तो जो आपकी आत्मा है उसको कहीं ना कहीं आपका हर्ट मिल सकता है। जैसे कोई ऐसी बात फैमिली में अराइज हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी आत्मा को, जिसको कहते हैं चोट लगना, वो चीज़ें यहाँ पर सूर्य के द्वारा देखने को मिल सकती है। राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का सूर्य पंचम भाव का लॉर्ड है। बच्चों की तरफ से टेंशन आपको अराइज होगी, क्योंकि ये 7th हाउस में प्लेस होगा, हालांकि केंद्र में होगा, नीच भंग भी होगा। और इस पर शनि की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि होने से 7th हाउस यानी कि पत्नी के पिता का स्वास्थ्य में आपको हानि देखने को मिलेगी। बच्चों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपको चिंता रहेगी, या अपने खुद की बॉडी की इम्यूनिटी को लेकर चिंता रहेगी। आपको थकावट का भी फील होगी, और रात को नींद भी आपकी कम आएगी। और सूर्य क्योंकि 7वीं दृष्टि से फर्स्ट हाउस को, राहु को देख रहा है, राहु सूर्य को देख रहा है, तो आइस में या माइग्रेन, सिर दर्द में प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सिर दर्द और आइस में प्रॉब्लम देखने को एलर्जी जिसको कहते हैं आँखों में, वो देखने को आपको मिल सकती है। अगर हम देखिए वृषभ राशि की बात करें, 2 नंबर की राशि, तो सूर्य आपका 6ठे भाव से 6th हाउस से ट्रांजिट करेगा, केतु के साथ होगा, और बुध और शुक्र भी वहाँ पर आ जाएगा। देखिए, सूर्य जब भी 6th हाउस में आपका ट्रांजिट करता है तो माता के स्वास्थ्य में अचानक से हानि मिलती है, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड अस्त हो रहा है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी में निवेश हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जैसे आपने कोई रेंटल इनकम जनरेट करी हुई है तो किसी किराएदार से आपकी झड़प हो सकती है। चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। आपके वाहन में अचानक से खर्चा आ सकता है। मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब रहेगा। स्वास्थ्य में भी ये हानि आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मेडिकल एक्सपेंस को देख रहा है 12th हाउस को। अचानक से आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर निकल सकता है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मदर को आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड सूर्य वो नीच का 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है।
अगर हम देखिए मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य जो चौथे भाव में अभी चल रहा है, तो वो पंचम में ये ट्रांजिट करेगा मिथुन राशि का, क्योंकि तीसरे भाव का लॉर्ड है। हार्ड वर्क बहुत करा देगा आपको, क्योंकि पंचम में आएगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। एक्सेस सोचने से आपके स्वास्थ्य में हानि होगी, एंग्जाइटी होगी, आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन होगा, क्योंकि केतु के साथ सूर्य का। आपके जो जिसको भाई बहन मित्र हैं, वो ऐसी बात बोलेंगे जिसमें आपको हर्ट होगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों का तीसरे भाव का लॉर्ड जो आपके पिता हैं, उनका पंचम में आना, यानी कि पिता के स्वास्थ्य में हानि और उनके स्वास्थ्य के प्रति टेंशन होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। पेट से रिलेटेड जिनको बीमारियाँ हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें ये आपका सूर्य आपको सर्जरी का इंडिकेट कर रहा है। पेट से रिलेटेड बीमारियों में कोई ना कोई डॉक्टरी ऑपरेशन आपका हो सकता है, क्योंकि ये 5th हाउस में, जैसे लेडीज़ को यूट्रस की कई बार प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये लाभ आप पर दृष्टि तो डाल रहा है, लाभ की स्थितियाँ तो बनाएगा, आपकी इनकम का साधन तो जनरेट करेगा, क्योंकि शुक्र भी आएगा। निजता में कमी आएगी, लेकिन फिर भी इसकी राहु की और शनि की दृष्टि होने से आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि का सूर्य आपका चौथे भाव में नीच का होगा, केतु के साथ होगा। मदर की हेल्थ में ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। घर में कोई सदस्य आपका बीमार रख सकता है। घर के प्रति आपको चिंताएं रहेंगी, क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है। कुटुंब परिवार में आपकी बहस हो सकती है बेमतलब की, और चौथे भाव में होने से आपका वाहन या प्रॉपर्टी पर अचानक से कोई खर्चा रिपेयरिंग का आ सकता है। चौथे भाव में सूर्य नीच का होने से आप छोटी छोटी चीज़ों को हर्ट करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि कर्क राशि सेंटीमेंट की राशि होती है, बहुत जल्दी प्रभावित होती है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चौथा भाव लंग्स का होता है। केतु यहाँ पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि होने से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम 5 नंबर सिंह राशि की बात करें तो सूर्य आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट करेगा। केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, राहु को उसकी आस्पेक्ट कर रहा है। तीसरा भाव जो होता है गले का होता है। आपके जैसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर अपनी दवाई मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। तीसरा भाव आपकी सिबलिंग है, आपके भाई मित्रों को स्वास्थ्य में नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में नुकसान मिलेगा, आपको अपने स्वास्थ्य में भी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राशि का लोड है, ये नीच का हो रहा है तीसरे भाव में। गले में इन्फेक्शन आ सकती है, फीवर अचानक से आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान दें। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, मेहनत का होता है, आपकी मेहनत बहुत बढ़ेगी, यात्रा से रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन शुक्र जैसे एंटर करेगा तो कुछ ना कुछ स्थितियों में ये इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। सूर्य क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है, आपकी धर्म की यात्रा यहाँ पर अराइज हो सकती है, जो कि अचानक से आपकी बनेगी, आपका कहीं घूमने को छुट्टियों में मन करेगा। कन्या राशि की बात करें, सूर्य आपका दूसरे भाव में एंटर करेगा, नीच का होगा। दूसरे भाव में जब सूर्य एंटर करता है तो धन का नुकसान करता है, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड होने से, आपका 2nd हाउस में होने से आपको विदेश से धन लाभ जो मिलना था वो रुक जाएगा। कहीं ना कहीं बिजनेस में आपके प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरे भाव में सूर्य होने से आपकी वाणी परिवार की तरफ थोड़ी सी रूढ़ी रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य में आपकी हानि होगी, क्योंकि सूर्य अष्टम को देख रहा है। कोई बुरी समाचार आपकी फैमिली में आपको मिल सकता है, इसलिए ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके यहाँ पर बहुत बढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये ट्रांजिट आपको बड़ा संभल कर चलना है। लेकिन शुक्र की वजह से, शुक्र जैसे तुला राशि में आएगा तो कुछ ना कुछ स्थितियों को ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाएगा, लेकिन स्थितियाँ सूर्य की वजह से टफ रहने वाली हैं। 7 नंबर की राशि तुला राशि में ही सूर्य जा रहा है। अगर तुला राशि की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जब भी सूर्य पहले भाव में आता है, नीच का आता है, तो 2 चीज़ों में मेजर प्रॉब्लम आती है, आइज़ में और हेड में। क्योंकि सूर्य जो आत्मा का कारक प्लैनेट माना जाता है, आपकी एनर्जी जो सोल होती है, आप जो सोचते हैं, आत्मा जो सोल अंदर सोचती है इनसाइड, उसमें आपका प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि 11th हाउस जैसे बड़े भाई के स्वास्थ्य में हानि, एल्डर्स के स्वास्थ्य में हानि, पिता के स्वास्थ्य में हानि, और ये 7th हाउस को देख रहा है कि पति के साथ कोई ना कोई मनमुटाव और मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो लाभ आप सोच रहे थे आपको मिलना चाहिए, सूर्य उसमें कटौती करेगा। ये 30 दिन का टाइम आपको कुछ सरकारी कामों में
आपका किसी के साथ बहस हो सकती है, इसलिए थोड़ा बातचीत करते समय ध्यान रहे। कुल मिलाकर आपको शुक्र ही यहाँ पर सेव करेगा। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, उसका सूर्य नीच का 12th हाउस में होगा। हालांकि ये प्रोफेशन का लोड, आपके मान प्रतिष्ठा का, वो नीच का आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 12th हाउस में जाने से आपको प्रोफेशन में नुकसान, आपकी यात्रा में नुकसान देगा। लेफ्ट आइज़ में आपकी प्रॉब्लम आएगी, अनवांटेड यात्रा में आपको नुकसान होगा। ऐसी यात्रा आएंगी जिसमें आपको आने जाने में कुछ ना कुछ सड़कों पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखें। 12वें घर में सूर्य जब जाता है तो आपके पिता के स्वास्थ्य पे अचानक से खर्चा आता है, आपके हस्बैंड के ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, इसलिए ये जो पीरियड रहेगा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने व्यापार को दुरुस्त करने के लिए सूर्य के उपाय जरूर करिए। 9 नंबर की राशि है धनु राशि, उसका सूर्य नीच का लाभ भाव में हो रहा है, केतु के साथ रहेगा, क्योंकि ये आपके धर्म भाव का लॉर्ड है 9th हाउस का, और ये लाभ भाव में आने से धार्मिक चीज़ों से आपको लाभ देगा। हालांकि सूर्य नीच का है, पिता के स्वास्थ्य में हानि जरूर कर रहा है, बड़े भाई की हेल्थ में, तबीयत में खराबी आ सकती है। कुछ एल्डर्स की आपको याद आएगी, जो आपके फोर फादर थे या कुछ फादर जिनके जा चुके हैं, उनको आप बहुत याद करोगे इस पीरियड में, क्योंकि 5th हाउस पर इसकी दृष्टि रहेगी। बच्चों की स्टडीज़ पे आपका फोकस काफ़ी बना रहेगा, लेकिन बच्चों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका खरा नहीं उतरेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का जो सूर्य है वो आपका 10th हाउस में नीच का होगा। 8th हाउस का लॉर्ड है, पिता के स्वास्थ्य में हानि, और 10th हाउस में जब आता है केतु के साथ सूर्य और राहु, और उसमें शनि भी देखेगा, तो कुछ ना कुछ व्यापार में, आपकी गतिविधियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे आप जॉब करते हैं तो बहुत से आपका झड़प हो सकती है। 10th हाउस में आप अगर सरकारी काम करते हैं तो आपके लिए अलर्ट का टाइम है। थोड़ा सा आप जैसे टेंडर भरते हैं या कोई सरकारी काम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ें एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको पढ़ के कीजिए। 10th हाउस में आने से सूर्य चौथे भाव को देखता है, मदर के स्वास्थ्य में हानि, पिता के स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है, कि क्योंकि चौथा भाव जो है ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, सूर्य उसको देखेगा, राहु उसको देखेगा, तो कुछ ना कुछ ये जो शेडो प्लैनेट है इनका प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा है, इसलिए आपको चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 11 नंबर की राशि सूर्य की, वो आपकी कुंभ राशि बनती है, 9th हाउस से ट्रांजिट करेगा, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड है, आपकी पत्नी का लॉर्ड है। कुंभ राशि वालों की पत्नी के स्वास्थ्य में हानि या उनके भाइयों के स्वास्थ्य में हानि, क्योंकि उस भाव से तीसरा भाव बनता है। पिता के स्वास्थ्य में भी हानि, क्योंकि 9th हाउस पिता का होता है, ये दिखा रहा है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, और कुछ यात्रा आपकी जो हार्ड रह सकती है, यात्रा में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन केतु, बुध और शुक्र, ये ग्रह भी साथ में होने से आपकी कोई अचानक से यात्रा निकलेगी, और कोई धार्मिक यात्रा में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। सूर्य अगर आपका नीच है तो पत्नी के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 नंबर की राशि लास्ट मीन राशि बनती है, उसका सूर्य जो है वो आपका नीच का 8th हाउस में होगा। ये 8th हाउस में जो सूर्य आता है, हालांकि ये छठे भाव का भी लॉर्ड है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थितियां भी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सूर्य के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि होने से, 8th हाउस में होने से पिता के स्वास्थ्य में ये हानि का योग बना रहा है। और दूसरी बात ये, आपके अपने स्वास्थ्य में भी ये हानि का योग बन रहा है। छठे भाव का लॉर्ड, यानी कि कोई छोटी मोटी चोट दुर्घटना, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हड्डियों में खासकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई आपको पुरानी डिसीज़ है वो उभर कर आ सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए आप सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, और सूर्य को आराधना करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये सूर्य का जो भ्रमण है सभी राशियों पे इस तरह से ये प्रभाव देने वाला है। सूर्य को करेक्ट करने के लिए इस समय आपको सुबह नहाने के बाद सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम चीनी डालकर तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।